भादुआन विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं लौचा पंचायत के तेगड़िया गांव में हूं। मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूं, इस मुकाम पर यहां के लोगों का कहना है कि हम लोगों को कभी एक सही रास्ता नसीब नहीं हुआ। एक अदद रास्ता के लिए लोग तरसते हैं यहाँ पे। ये तेगड़िया गांव कई वार्डों का एक गांव है और यहाँ पे मैं पूरा गांव अभी विज़िट करके आया हूँ। लगभग 2-3 घंटे सभी लोगों से मिल कर के आया। एक जगह पंचायत फंड से आरसीसी रोड का निर्माण हुआ है, बाकी जगह कुछ भी नहीं है। न गली नली योजना का, सात निश्चय स्कीम का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, जबकि और जगहों पर कहीं कहीं उसके सबूत मिलते हैं। तो यहाँ लोग पानी की किल्लत से परेशान है, गलियों में कादो कीचड़ से परेशान है, विकास का यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग अब चचरी पुल पर हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई जिस इलाके का विधायक हेलीकॉप्टर पर बारात जाता है, वहाँ का आम आदमी चचरी पुल पर सफ़र करता है, जान जोखिम पर डाल करके। दिलचस्प बात यह है कि विधायक ने गांव वालों के कहने पर, बहुत कहने पर, आज से कुछ महीना पहले इस रोड का शिलान्यास किया है, पर 2 दिन के बाद काम शुरू होना था, ऐसा उनका दावा था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। कितने महीने बीत गए और गांव का क्या हाल है, सूरत हाल है, सब कुछ हम बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात कराएंगे। AIMIM के सभी साथियों से गुजारिश है कि बदलाव और विकास के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से इलाका आगे बढ़ रहा है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाइए। तो हमारे साथ शाह फहद साहब हैं जो इस गांव को बहुत करीब से देखते हुए आते हैं। तो क्या समस्या है, बताइए शाह फहद साहब आप। इसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लौचा पंचायत के तेगड़िया गांव आए 6-7 में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सबसे पहले बात यहाँ है कि ख़ास तौर पर लौचा पंचायत की जो बदहाली है, जो काफ़ी बदहाली है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर ये दोनों जो वार्ड है, 6-7 वार्ड, यहाँ की ये समस्या, ये बहुत दिनों की समस्या 2 साल से चलते आ रहे हैं। और ये समस्या को लेकर यहाँ के युवाओं ने काफ़ी दिनों तक विधायक जी से, हम लोग भी ने प्रयास किया, मुखिया हुआ, मेंबर हुआ, सारे लोगों से बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ के युवाओं ने, मैं आप सबसे पहली बात कि यहाँ के युवाओं को जज्बे को सलाम कीजिए कि जितने भी यहाँ के युवा है, इन्होंने खुद से चंदा करके चचरी पुल को बनवाया, चचरी पुल को यहाँ पर बनवाया। फिर वो चचरी पुल बनने के बाद विधायक जी को जब मालूम हुआ कि यहाँ के युवाओं ने जो चचरी पुल का बनाया है चंदा करके, तब इस चीज़ को शायद मुझे लगता है विधायक जी को याद हुआ कि नहीं, अगर वहाँ के युवाओं ने इतना मेहनत करके चचरी पुल बनाया है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ आए, यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर विधायक तौसीफ साहब हमारे यहाँ पर शिलान्यास करके गए, शिलान्यास किया, जिसमें से हम भी मौजूद थे, यहाँ के जगह स्थानीय जो ग्रामीण है वो भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस शिलान्यास में मौके पर ये कहा के गया कि 2 दिन के अंदर काम हो जाएगा, बिल्कुल 2 दिन के अंदर काम हो जाएगा। लेकिन शिलान्यास करने के बाद 15 से 20 दिन, महीना दिन होने के बाद भी काम नहीं हुआ होगा। जब हम लोगों ने यहाँ पर विधायक जी को कॉल किया, उनके जो कार्यकर्ता है उनको फ़ोन किया, तब फिर ये एक बार आया जायजा करने के लिए, तो बहुत दिन बाद आए। अगर चाहते हो उसका काम करने का इच्छुक होता तो वो 2 दिन के अंदर काम करते तो कुछ संभव काम हो जाता, वादा के मुताबिक काम कर लेते, वादा के मुताबिक बिल्कुल काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा। एक दिन आए, आकर के काम का जायजा लेके गए, लेकिन उसमें बरसात का मौसम आ गया, तो बरसात में कैसे काम हो पाएगा, लेकिन जिसके कारण काम नहीं हो पाया। तो यहाँ की जो बदहाली है, लोगों को खासतौर पर आने जाने पर बहुत परेशानियाँ हो रही है, और इस परेशानियों को लेकर के हमारे यहाँ के जो समस्या है, हम लोग अगर इस चीज़ को उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसको दूर नहीं होते हैं, ना ही कामयाब हो पाते हैं। आखिर यहाँ पर समस्या यही चीज़ की है। तो गांव का क्या हाल है, बताइए आप, हमारे साथ तो घूम ही रहते, बताइए। बहुत दिनों सभी भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। गांव का सबसे बड़ा समस्या है 7 निश्चय जो योजना है, उसके अंतर्गत अभी तक गांव में कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा है। अगर जिससे PCC बनना था, ना PCC बना, ना जहाँ ईंट सोलिंग होता है वहाँ पर ईंट सोलिंग का काम ऐसे तैसे करा के पूरा कर दिया जाता है। ये रोड फिर हम जो ये जो रोड पूरा कच्ची जी, ये रोड आप जिससे गए, ये रोड पूरी कच्ची है। आगे में कादो है, आगे में कीचड़ कादो, बाइक लेके आना चलना बहुत मुश्किल है। बाइक के मतलब सफर कर सके, या कोई ऐसा गांव होगा जहाँ पे बाइक नहीं जा सकती है?
यहाँ पर खास तौर पर हमारे यहाँ का क्या है, मौका दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है जो है इस चीज़ को ना ख्याल पे लेते हैं ना ही रिस्पॉन्स लेते हैं। अच्छा। खास तौर पर 7 निश्चय का योजना के अंतर्गत गली नाली जितने भी काम है वो करा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करा रहे हैं। अच्छा। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग खासतौर जनप्रतिनिधि पर सवाल उठाते हैं तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या युवा क्या करेगा, लोग यहाँ का आम जनता क्या करेंगे? वो तो सवाल ही करेंगे ना। वो तो यही कहेंगे जनप्रतिनिधि साहब काम कर दो। हम लोग जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं, चुनते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम ये कह रहे हैं, हम चाहे मुखिया हो सरपंच हो किसी से बात किए हैं, वो लोग कह रहा है कि हमारे बस की बात नहीं है, ना ये रोड बनाने का हमारे अंडर में है, ना ये रोड हमारे अंडर में है, ना रोड बनाने का अंडर में है, ना पुल हमारे बस की बात है। हम आगे तक कंप्लेन कर दिए हैं, आप वो क्या करेगा नहीं करेगा। मुखिया सरपंच विधायक जो भी है हमारे बस की बात नहीं है। कहा बस की बात नहीं है, तो हम उसको चुने हैं, जिताए हैं, बन सकता है और यहाँ तेगड़िया वो कर हमारे बस की बात नहीं है सब काम करना। ये बोले बोले सलाम अलैकुम। क्या ही किस्म की जायज़ है? हाँ, कब से ही किस्म हालात है यहाँ कर? 2-3 साल से। 2-3 साल से तो हनीमन रहे या कुछ बदलवे? बदलवा चाहे कहाँ बदलो तो सिर्फ घरों पर गेनो हमरा कहाँ 20-25 जने गेनो बोले हाँ बोले माल गिरवे बैठा बंद कर। हाँ चला चलो। हाँ बोले क्या क्या समस्या है गाँव में? हाँ आश्वासन दिले बोले जामू बोले हाँ और तुम सब काम करे दिन मैं पुल डाली काम शुरू हो तब भी रोड काम हो ठीक है। फिर वहाँ यहाँ बोल तक कहाँ तक निकले आगू विधानसभा चुनाव से। हाँ चुनाव तो आप जिसले वहाँ नहीं पावे परिवर्तन नहीं तो हम चाहते तो फिर तो की चाहिए बदलाव और विकास जरूरी है। हाँ जरूरी है ना बदलाव जरूरी है ना। बहुत दिन रह लो कोई काम नहीं भेल बंटा धार हैं ले लाकर। तो अच्छा ती एक चीज बता ती सबसे बुजुर्ग आदमी से कब से ही किस्म हालात है तुम सारी बस्ती पुराना बस्ती हमें बेरे तक कुछ नहीं है तुम सारे यहाँ? बहुत दिन से यही रहा था। बोलते रहो उसको यहाँ। हाँ बहुत दिन से अच्छा तो अब चाचीस ने बदलाव है? हाँ बदलाव चले निकल ये सभी लोग बिशनपुर या लोचा जा रहे हैं इसी तरह से रेंगते हुए जान जोखिम पर डाल करके। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? शिलान्यास बार हो रहे हैं पर काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तेगड़िया का दर्द है, तेगड़िया के लोगों से आप जान रहे हैं। तो हम और फिर कुछ और साथी से बात करना चाह रहे हैं। आप बताइए साहब। ये जो समस्या है ये विधानसभा इलेक्शन से पहले ही यहाँ पे पहले 2 कलवट थी, एक कलवट टूट गई थी, उस समय बनाना था लेकिन बनाया नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर दोबारा दूसरा भी कलवट टूट गया, इसको भी नहीं बनाया है। एमएलए साहब के पास गए 2-3 बार तो बोले कि इसको बनाया जाएगा, लेकिन आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं। और यहाँ पे गाँव में एक स्कूल भी है और एक मदरसा भी है। हम लोग मदरसा के टीचर लोग किस तरह से जाते हैं, पिछले बार ये मैंने केला का पेड़ का बूढ़ा बना करके पार होते थे तब जब जाकर के बच्चों को पढ़ा देते। अच्छा अब इस तरह का अगर माहौल होगा तो कैसे चलेगा जी। तो दूसरे गांव के मुकाबले में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ विकास की रोशनी यहाँ नहीं विकास बिल्कुल शून्य है, विकास है ही नहीं। अच्छा। नील है, बिल्कुल नील है विकास। क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से? मांग ये करना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ पे विकास का काम हो, रोड बने, घाट बने, स्कूल और मदरसा भी डेवलप कर सके और गांव का विकास हो सके। गांव में हर लोगों को घर मिल सके, सुविधा मिल सके, साफ पेयजल मिल सके। बिजली की क्या स्थिति रहती है? बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ लोगों का जल जमाव क्षेत्र है। हाँ घर डूब जाता है, जिसका कोई समाधान नहीं हो पाता है, परमानेंट यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता बाढ़ का। तो ये भी एक बड़ी समस्या है यहाँ का। तो बांध का निर्माण हो या पक्की सड़क ऐसा परमानेंट बाढ़ का यहाँ पे सॉल्यूशन हो सके। अच्छा। ताकि लोग परेशान ना हो। बस आगे विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव है तो विकास देख करके ही हम लोग वोट देंगे इस बार। अच्छा। विकास बदलाव के मुद्दे पर वोट करेंगे। बदलाव के मुद्दे पर वोट करेंगे। जो तैयार सभी को है, सबको तैयार है। विकास नहीं होगा तो उसको मैं बदला जाएगा। चल चाचा बहुत दिन करेंगे, से यहाँ से बात उसी को वोट दिया जाएगा। बोल ये हम लोगों का यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है।
ये पुल बनाने का आज कई साल से हम लोगों को यहाँ पर खाली वादा मिल रहा है। वादा कर रहा है। पुल कट गया था, हाँ। कब चचरी का पुल बने से बह गया एक बार, दोबारा फिर नाव पर ये भूरा पर पार हुए। हाँ, हाँ। उसके बाद गए विधायक के पास, हाँ। विधायक कहा कि ठीक है हम लोग बांध देंगे, मगर उसको बनवाया नहीं, पुल भी नहीं बनवाया। हम लोग जैसे तैसे का बनवा करके हम लोग अभी तो बता रहा है कि शिलान्यास किया है, तो शिलान्यास से अब आ करके किया है ना, ये लास्ट में किया ना शिलान्यास ये सन 2017 में ये पुल ये टूट गया है। किया तो ये सन 1917 की बार में ये पुलिया टूटा है, अब जाकर के शिलान्यास किया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो पुलिया टूटे उसका शिलान्यास, जो पुलिया बार में टूटे उसका भी शिलान्यास बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। उसका शिलान्यास पुलिया से नहीं काम चलेगा, यहाँ पर पुल चाहिए, पुल चाहिए, पुल चाहिए। पुलिया से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर पूरा एरिया का पानी इधर से, नदी का पानी पूरा इधर से ही आता है। हम लोग को यहाँ पर पुल चाहिए। हाँ होकर साहब बताइए यहाँ की समस्या के बारे में। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जो दो जो गांव है, तो यहाँ का जो आबादी लगभग 1000 है। तो यहाँ पर जो भी बैठे हुए सत्ता पे जो नेता है, वो लोग जब भी यहाँ के लोग, दोनों गांव के लोग जब भी संकट में होते हैं, वो लोग एसी रूम में या वो अपने घरों में बैठे रहते हैं। वो लोग उस समय संकट के समय में यहाँ पर जायज़ा लेने, जनता का लेने नहीं आते हैं। वो सिर्फ लेने आएंगे कब, जायज़ा लेने के लिए वोट के समय, इलेक्शन के समय में, या फिर जब आदमी यहाँ पर थोड़ा राहत मिल जाए तब आएंगे। तो मेरा यहाँ पे यहीं पे है कि जो सत्ता पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे यही मांग है कि यहाँ के जो दोनों गांव के पे है ना, बहुत ही ज़्यादा जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं बाढ़ से। यहाँ के लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो जाती है जब भी बाढ़ आता है। तो मेरा यही है कि यहाँ पर तट बांध की निर्माण किया जाए, जो 1983 या 85 में जिसका ये अधिनियम चल रहा है। तो ये यही है कि यहाँ के समस्या बहुत ही ज़्यादा है। क्या बताएं, बार बार हम लोग सोशल मीडिया वगैरह बहुत सारे में ये पोस्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग तौसीफ साहब के पास भी गए थे। उसके बाद यहाँ के रोड का शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन अब कब बनेगा नहीं बनेगा इसका कोई पता नहीं है हम लोग को। कोई पता नहीं है। नहीं बदलाव चाहते हैं आप? जी सर, अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग वैसे भी चाहते हैं कि बदलाव होगा। बोल है क्या बोल। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तीनों गांव में इंसान नहीं है। कोई लगता है कि उनको सोच में होगा, हम लोग या सोच में होगा कि हम लोग कोई कीचड़ उचड़ से आए होंगे, लेकिन कोई इंसान नहीं हम लोग। क्योंकि आज से नहीं हम बहुत परेशान थे। हमारा उम्र का लगता है कि 35 साल उम्र हो गया है। सब तब से हम परेशान इस रोड के लिए, आज से नहीं है। 35 साल से हम रोड के पंडाबी। हम बाहर से जब आते हैं तो चौक से इधर हमको जूता मोजा खोल के तब घर जाना पड़ता है। हम कितना दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जब सूरज हम यहाँ तक आते हैं, चौक तक आ जाते हैं तो सब खुशहाल रहते हैं। हवाई जहाज में सफर कीजिए और टुक से घर पहुंचिए। जैसे मोर चिड़िया उधर से आते हैं तो मोर चिड़िया बड़ा खुश रहते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो मोर चिड़िया का पैंट देखते हैं तो बस महसूस हो जाता है, हमको दुख हो जाता है। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस सब में कोई भी अगर विधायक हो, इसको ध्यान दे, जल्दी से जल्दी बने। अब ये विधायक से हमने बात भी किया था, कहता कि 3 महीने पुल नहीं बनेगा, 3 महीने बाद पुल नहीं बनेगा। 3 महीने में तो चुनाव हो जाएगा, तब क्या होगा? हमने बड़े पुल में हमें भी काम किए हैं, तो सब पानी रोक के दूसरी से पानी कड़ा करके पुल बन जाता है। वो कहता पुल नहीं बनेगा, अभी पानी नहीं, तो मिट्टी नहीं है, बड़े तरह के बात तो बनो वाले एक पुल। वही कह रहा हूँ ना, हम भी पुल बना काम भी किए हैं उसमें। बड़े पुल है, जैसे कि 400-500 फीट पुल है, वो जो बन जाता है तो छोटी पुल है। कह रहा नहीं बनेगा। अभी चंद्रगांव में पुल बना है 2 से 3 साल पहले, वो पुल में हम काम किए हैं। पूरा पानी इधर से बंद करके दूसरी तरफ निकाले, पानी इधर से पुल बांध दिए। अच्छा। अब बताइए, तो हवाबाजी हो जाएगी? ये सिर्फ हवा में चल रहा, सब कुछ नहीं है सब। अब हमको ये जितना भी नेता मुखिया सरपंच, इससे हमारा दिल उठ चुका है। तो आगू भी चुनाव है तब की आगू भी चुनाव है, तो आगू भी फिर देखेंगे जब इलेक्शन के समय आएगा अपना। मतलब बदलाव चाचीस ने सभी को है, बदलाव चाचीस ने बदलाव चारा ने बदलाव। बच्चा दुखी है। यहाँ ही नहीं, पूरे बहादुरगंज विधानसभा में इस बार बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। बदलाव क्योंकि बदलाव में जनता ये चाह रही है कि जिसको हम चुन रहे हैं, लगातार कंटिन्यू चुन करके सत्ता में हम बैठा रहे हैं, वो हमारे लिए एक नाकामी फेल्योर साबित हो रहे हैं। क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर में बारात जाते हैं। अच्छा, आम जनता जो चल रहे हैं, तो हम लोग आम जनता जो कीचड़ में उछलते हुए चलते हैं, और हमारे विधायक जी हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं हम लोग जनता बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के रूप में हम लोग चाहते हैं कि बेहतर बहादुरगंज विधानसभा में अच्छे मुस्तकबिल और अच्छे भविष्य के लिए बदलाव होना भी जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ के जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ ही नहीं, आप यहाँ ही नहीं, बहादुरगंज लौचा पंचायत ऐसा खासियत पंचायत है कि जो पूरी पंचायत के अंदर एक बदलाव का मुहिम चला हुआ है। अच्छा जी, बदलाव का मुहिम चला हुआ है। ये बच्चे बदला जाना बदलाव
बिल्कुल बदला जा रहा है। सड़क चाचीस ना जी जी। आर की चाचीस सड़क नहीं तो वोट नहीं, यहाँ नारा चल रहा है इधर। सड़क है तो वोट नहीं है। सड़क नहीं तो वोट नहीं। क्या सड़क नहीं तो वोट नहीं। हाँ बोल। सड़क नहीं तो वोट नहीं है। ओ गजब। कोरोना से बचवार तने की संदेश देवो? कोरोना से बचवार तने की संदेश देवो? मास्क इस्तेमाल करे, कोरोना से बचें। बोल। मास्क इस्तेमाल से कोरोना से बचते रहे। अरे तो मास्क कहाँ से लेके आओगे जब आने जाने के लिए रास्ते नहीं है? तो बाजार से कैसे लेके आओगे? पुल कट गया, रोड भी कट गया। तो विधायक साहब आए, रोड नहीं बनाया। अच्छा 2 दिन का ये दिया, डेट में दिया तो 2 दिन बाद बन जाएगा माल मीटर। नहीं बना, इसका 2 वादा फेल हो गया। वादा फेल हो गया। हाँ। तो आपके जनता को क्या करना चाहिए? हम जनता को हम बदला लेंगे जी, बदला लेंगे। हाँ बदला नहीं लेंगे, बदलाव लेंगे। हाँ। रोड जब बनेगा तब वोट देंगे। अच्छा नाम क्या हुआ दोस्त? शादाब रजा। अच्छा शादाब रजा। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? वही तेगड़िया। तेगड़िया स्कूल में। कैसे जाते हो स्कूल ये बताओ? सड़क तो है नहीं। स्कूल में सड़क में बहुत कीचड़ कादो। हाँ। सड़क भी नहीं बनाया। अच्छा कुछ नहीं बनाया, इसलिए जूता बूट सूट खोल कर जा रहा है, कपड़ा लत्ता सहन तून जा रहा है कादो से। अच्छा इसलिए बरसात का महीना में बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। रोड घाट नहीं बनाया। ताली बजा, ताली बजा। देखिए एक बच्चे का किस तरह से आपने पता किया इस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए फीलिंग को लेकर के आप सब कोई एक बच्चा अब जो है ना, वो जो पुरानी जो हमारी थी अब नहीं, अब वो बच्चा हर गांव में जागरूक हो चुके हैं। और कौन सा बोलो वो अब ये बच्चे का एक मूवमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता विकास चाह रही है। जनता वो हेलीकॉप्टर से बारात जाने वाली वो थी बोलवा कुछ चाचा से बोलिए। आइए चाचा दिए ना, आइए ना आप, आइए ना आप, बोलोगे तभी होगा यहाँ कुछ काम, नहीं तो नहीं होगा। हाँ बोले। यहाँ तेगड़िया कुलबिट्टा में अस्सलाम वालेकुम हजरात। आप सब देख सकते हैं इस पुल को, हाँ। जो कि हमारे विधायक साहब 3 साल से लगातार 3 टर्म जीते आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपका पुल बन जाएगा, हर साल आते हैं। और मतलब उसका सोशल डिस्टेंस में देखते हैं कि बहुत सारा खबर आता है सोशल मीडिया में कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ का काम देख के उसका एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो ट्रोल करना चाहिए ना, जब कुछ नहीं कर रहा तो जाके फेसबुक में कमेंट करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो अपना आईडी यूज नहीं करता है। जी पता नहीं वो क्या करता है। नहीं तो कौन सा विधायक है जो रिएक्शन नहीं करेगा जनता की बातों पर? जनता की बात कुछ समझता नहीं हो। जिस दिन वो पोस्ट करे इसका फोटो ले आके चिप देना वहाँ पे। वो बोलते हैं कि हम सर मोहम्मद फैयाज आलम बोल। ये हमारा बहुत बड़ा नेता है गांव का। अच्छा बच्चा नेता बोल। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को स्वागत है आप लोग का। हाँ जो कि तेगड़िया के बदहाली को आप लोग नजरअंदाज करने आ गए हैं आज। नजरअंदाज करने, कवर करने के लिए आ गए हैं, जो कि आज जायजा लेने के आज हमारे यहाँ विधायक साहब जो आए थे उस दिन शिलान्यास करके गए, बोल रहे हैं 2 दिन में काम स्टार्ट होगा। आज से करें, कल से काम स्टार्ट हो कितने दिन जाएगा। पहले आए थे वो लोग? 18/5/2020 को आए थे। 18/5/2020 आज जी। 7 चल रहा है ना जी 2 दिन के बजाय 2 महीना हो गया ना। 2 महीना हो गया, अब तक कोई नहीं। जब उस दिन हुआ तो उस दिन बोला कि ईंट दे देंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। अब तक कुछ यहाँ तक पूरा पुल उधर ये हो गया था, पूरा खत्म हो गया। तो उस दिन फिर सब पूरा मिल के बनाए फुल, इसलिए आज फिर बोल हमारे यहाँ जो कि है बहुत ये है। ठीक है, तो मतलब विकास चाहिए तो कार मतलब इलाज है, बदलाव बदहाली। रोड नहीं तो विधायक को वोट नहीं इस बार। हाँ रोड नहीं बना तो विधायक को वोट नहीं देंगे हम लोग। हम लोग अटली कर लिए दोनों बस। दूसरे को देंगे आप मतलब देख सकते हैं हम लोग उस दिन इतना बड़े पानी में। बोले वकर भाई बोलना चाह रहा। तो यहाँ पे जो विधायक साहब आ रहे थे तो वो दावा कर रहे थे कि मैं 5 विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम किया हूँ। तो वो बोल रहे थे कि मेरा आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए। तो थोड़ा भी बरसात होता है तो मैं फेसबुक खोलता हूँ तो मुझे विकास की गंगा बह रही है। ठीक है, शुक्रिया। मैं एक चीज पॉइंट रखना चाहता हूँ। बोले। देखिए यहाँ पर खास तौर पे हम बताते हैं लौचा मेजबतना की समस्या को लेकर के। मैं आपके सामने में यहाँ पर बहुत सारी समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन 4 मुद्दे अहम रखता हूँ आपको। सबसे पहला मुद्दा है हमारे यहाँ लौचा पंचायत के टेगड़िया गांव में 6-7 नंबर वार्ड नंबर। यहाँ पर लगभग मैक्सिमम वोट है 3000 वोट समथिंग है। यहाँ पर विधायक जी आए, शिलान्यास करके गए, मगर शिलान्यास के नाम पर 2 दिन के अंदर काम हो जाए, काम मगर नहीं हुआ। आज से कुछ दिन पहले आपको बता रहे हैं कि नया हाट से धीमटोला तक
जो सबसे बदहाल रोड है वो, जबकि वो रोड उसका भी ऐसी हाल है। नया हाट से चंदनगांव वाला रोड वो बदहाल पड़ा है। मसनगांव चले जाइए, नया हाट, हम लोग का लौचा हाट से मेजबतना वाली रोड जो विधायक जी अगला इलेक्शन में वादा किए थे कि हम मेजबतना लौचा टू मेजबतना वाला रोड बना के रहेंगे, लेकिन काम उन्होंने नहीं किया। लौचा मेजबतना सबसे बदहाल क्षेत्र है और लौचा मेजबतना की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए सब कोई तैयार है। और मेरा भी यही कहना है आप सभी लोगों से, बाद में विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए। अगर विधानसभा में बदलाव नहीं होगा तो हम लोग काफी पीछे चले जाएंगे। बात ईमानदारी से बताते तो विधायक लौचा हाट रुकोगे या नहीं रुको? नहीं रुको, नहीं रुकता है। इसलिए नहीं रुकता है कि उनको, क्योंकि सवालों से डर लगता है जी, उनको सवाल विकास के मुद्दे पर सवाल पूछने से डर लगता है। जी। विधायक जी इधर किसी भी इलाके में आता है तो डर के मारे रुकता नहीं है, क्योंकि जनता उससे सवाल पूछेगी। इसे सवाल से भाग रहे हैं बार बार। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने विधायक जी का वेट किया था मसनगांव गाँव में। मसनगांव गाँव में विधायक जी आने वाले थे। हम लोग 4 से 5 घंटा वहाँ वेट किए विधायक जी का, क्योंकि वो आएंगे, उनसे कुछ सवाल है उनको पूछेंगे। लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ से फोन कर दिया, जिसके कारण हम लोगों को 4 से 5 घंटा बैठ के रहा, लेकिन वो आए नहीं। वो आए 3 बजे के बाद आए। तो विधायक जी हम लोगों के सवाल से भाग रहे हैं, हम लोग जनता के सवालों से भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं। विधायक जी हम क्या क्या सवाल है बताइए? हमारा आज हम लाइव सुना रहे हैं, आइए इधर आइए। आप पूछ सकते हैं यहाँ पर लोगों को जितना भी सवालात है। रोड का काम नहीं कर रहे, शिलान्यास किया, 2 दिन का टाइम दिया कि अगले 2 दिन में मेरा माल मेटेरियल जो कुछ है सारा चीज हो जाएगा, मगर अब तक नहीं हुआ। क्या सवाल है आपका? तेगड़िया गांव में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है विकास। तो बोलिए, विधायक से क्या क्या सवाल है आपका? विधायक से सवाल है कि ये रोड बनाए और पुल बनाए। अच्छा, इलेक्शन से पहले बनाए। इलेक्शन से पहले बनाए। नहीं बना तो नहीं बना तो वोट नहीं देंगे उसको। नहीं देंगे। तय कर लिए हैं एकदम? हाँ एकदम तय कर लिए हैं। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं। और कहाँ बदली है आपके इलाके में? पूरा गाँव। चलिए आहिस्ता है, हंस मत। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। अरे वाह। मेरा नाम है डॉक्टर जानी सर, MBBS। ये रोड के बनाने के लिए इसको तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या अल्लाह। इस पुल को बनाने के लिए लोचा पंचायत के विधायक और मुखिया और तौसीफ के पंचायत को ये रोड बनाने के लिए उसको तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। गजब। यहाँ तेगड़िया के अलावा कोलभिट्टा में, तेगड़िया के अलावा कोलभिट्टा, ग्वालटोली और बोल रहे हैं कि ये बोचा गाड़ी, ठीक है, और हाजी बस्ती महेशबतना में भी बदहाली इसी तरह का है। वहाँ भी बिल्कुल विकास का काम नील हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट के साथ बदलाव भी चाहते हैं, ठीक है। इस बार बदलाव होगा तभी डेवलप हो सकेगा। हम लोग 3 बार इसको चांस दे चुके हैं और 3 बार में कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस बार भी कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, विपक्ष के बारे में बताइए तो। हेलो, इधर आइए आप। विधायक की शिकायत सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। बहादुर में विपक्ष की क्या भूमिका, इसके बारे में बात कीजिए आप। देखिए, बहादुर विधानसभा में जो सेकंड आए थे आबिद बिहारी साहब, तो वो तो कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए। बीजेपी के कैंडिडेट थे वो तो कभी आते भी नहीं। अच्छा। और हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुसब्बिर साहब की, हमारे मुसब्बिर साहब जनता के 33,000 वोट लेते हैं। उनका अंदर खास चीज है कि वो चुनाव के वक्त जागरूक होते हैं। 33,000 वोट उनको जनता उनको उम्मीद देती है, अगर विपक्ष का सही भूमिका नहीं निभाता है। अगर वो मुसब्बिर साहब विपक्ष का सही भूमिका निभाता तो यकीनन हमारे बहादुर विधानसभा में आज बदलाव होते हैं। उनकी विपक्ष की भूमिका नाकामी ना हुई वजह से आज बार बार विधायक तो सब जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब सत्ता पक्ष बेवफा, विपक्ष गोल। विपक्ष भी गोल है बराबर। बहादुरगंज डब्बा बंद, जी लंबा बंद, हाथ बंद डब्बा गोल, है ना? जी। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप यहाँ? देखिए, यहाँ का जो हालत सूरत है तो देख चुके हैं कि दिखा भी रहे हैं दुनिया को, और दिखा भी रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन कैसे ये होगा? कैसे होगा? इतना बड़ा रोड है वाकई में, और ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को सख्त जरूरत है। आज ये जो मकाम देख रहे हैं, ये दोनों गांव का नौजवानों का मेहनत का समरा है। अच्छा, ये गांव के लोगों की मेहरबानी है, चंदा करके सामूहिक प्रयास से इस चचरी पुल का निर्माण कराया है। आपको ये करना चाहिए। किसको कर रहे हैं? हम लोग जो वोट दिए हैं तो क्या करने के लिए दिए हैं?
आज यही दिन देखने के लिए, हाँ क्या यही हालत देखने के लिए? जो यहाँ जो खड़े हैं ना, ये हम लोग मिट्टी बोले बोले सब आदमी टेगड़िया खुलबेटा का आदमी डाला है अपने चंदा करके, तब इसमें डाला है ये मिट्टी, तब आज इस पे खड़े हैं, ये तो कटा हुआ था यहाँ। बहुत अफसोसनाक स्थिति है। सभी लोग तो सुन रहे होंगे, जो भी साथी सुन रहे हैं वो अपना कमेंट्स कीजिए। बदलाव और विकास के मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए और सवाल कीजिए। और आपके गांव में भी ये स्थिति है तो आप ज़रूर बताइए। हम जनसंपर्क अभियान के दौरान आपके गांव में आएंगे, आपके मुद्दे को उठाएंगे और आपसे हम अपना व्यक्तिगत तौर पर एक वोट भी मांगेंगे, नहीं तो अपनी बात भी कहेंगे। तो वो एक अलग इशू है, आपके मुद्दे का इशू अलग है। तो और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लौचा पंचायत टेगड़िया गांव आए। यहाँ के जो बहुत पहले आना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहादुरगंज में अगर हमें कहीं से रिक्वेस्ट आई तो इसी गांव से आई थी। ठीक है, इमरान साहब शायद देख रहे होंगे, उन्होंने भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की थी। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए कि आपसे बहुत पहले आना था, लेकिन अभी आया, लेकिन माशाअल्लाह देर आया दुरुस्त आया। नहीं, खबर तो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ का 2-3 दफ़े कर चुके हैं, तो इसलिए हम अपना कर्ज जो है अच्छा खबर का कवरेज कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप पहले कर चुके हैं, आप अभी कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जितने भी युवा साथी है, मैं आप सभी से यहाँ पर अब तो पहलू ले लिए कि लोग ये चाह रहे हैं, व्यूज ले लिए कि बदलाव चाहते हैं। बदलाव का माध्यम से लोगों का यही कहना है कि विकास ना हो जाए, बदलाव चाहते हैं। तो हम इस माध्यम से ये कहते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा में एक बदलाव होनी चाहिए। चलिए तो नारा लगाइए, तेगड़िया मांगे आज़ादी, बदहाली से आज़ादी। बोलिए, टेगड़िया मांगे बदहाली से हम लेके रहेंगे, हमें देना पड़ेगा, हम लेके रहेंगे। रोड नहीं तो शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।